ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पाठ्यक्रम विकास केंद्र, सानोथेमी, भक्तपुर। घमंडी राक्षस। इस कहानी के लेखक हैं गेहेंद्र दाहाल। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किए थे। राजा का कोई बेटा नहीं था, लेकिन उसकी एक राजकुमारी थी। सभी लोग निश्चिंत थे कि भविष्य में वही राज्य का संचालन करेगी। राजकुमारी साहसी और सुंदर थी। वो शासन के कामों में भी रुचि लेती थी। राजकुमारी अक्सर अपनी प्रजा के घरों में जाकर उनसे मिलती थी। शुरू में वह रथ या घोड़े पर यात्रा करती थी, लेकिन बाद में अकेले ही बाहर जाने लगी। वह गांवों में जाकर लोगों की हर संभव मदद करती थी। अपने इन कार्यों से राजकुमारी बहुत लोकप्रिय हो गई। प्रजा उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा को लगा कि उसे एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है। राजकुमारी के कार्यक्षेत्र में एक युवक था जिसका नाम भूपाल था। वो नेकदिल और अच्छा इंसान था। गांवों में आते जाते राजकुमारी और भूपाल की पहचान हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ने लगी। राजकुमारी के क्षेत्र में एक घमंडी राक्षस भी था। वह खुद को बहुत शक्तिशाली मानता था। राजकुमारी उम्र में बड़ा होने के कारण उसका सम्मान करती थी। एक दिन राक्षस ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। राक्षस की बात सुनकर राजकुमारी घबरा गई। जब भूपाल को ये बात पता चली, तो उसने तुरंत राक्षस की पूंछ पकड़कर उसे 3 बार हवा में घुमा दिया। अब राक्षस को समझ आ गया कि उससे भी ताकतवर लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। डरकर वह भूपाल के हाथ से छूटकर भाग गया। जो राक्षस राजकुमारी को गायब करने की धमकी दे रहा था, वह खुद गायब हो गया। इसके बाद राजकुमारी ने भूपाल को विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह हुआ और भूपाल ने राजकुमारी के कामों में उसका साथ देना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म, साहस और मिलकर काम करने से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है।